हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 है, उसमें एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस कराए हैं। सो आज कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए 11th क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ये शो दैट द रिलेशन, शो करना है हमें, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। कोई प्लेन है जिसमें पॉइंट्स हैं सेट ए में, गिवन बाई रिलेशन दिया हुआ है आर इज इक्वल्स टू पी क्यू क्या हो सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। ये क्या कह रहा है कि जो डिस्टेंस है ओरिजिन से पॉइंट पी की और पॉइंट क्यू की ओरिजिन से सेम है, ठीक है। तो इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमें इसको शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। देखिए ये हमने कोई सर्कल बना लिया है, ये पॉइंट ओ है ओरिजिन, ये पॉइंट पी है, ये क्या क्यू है। तो इन दोनों की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से सेम है। जैसे कि ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए लिखते कैसे हैं, एग्जाम में लिखने कैसा है। सोल्यूशन देखिए r इज इक्वल्स टू पी कोमा क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट q फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। दोनों की जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r इज इक्वल्स टू पी कोमा क्यू सच दैट ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू। जो ओ पी है और ओ क्यू है इन दोनों की डिस्टेंस सेम है, इक्वल है, ठीक है। तो देखिए इसको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए हमने आपको बताया था कि वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए रिलेशन, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो देखिए पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। तो यहाँ हम यहाँ पहले ही बोल दे रहे हैं कि दोनों की डिस्टेंस सेम है, इक्वल है। तो ये इक्विवेलेंस वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। कैसे होगा देखिए, P और P लेंगे क्योंकि P और Q जो है दोनों की डिस्टेंस सेम है ओरिजिन से। तो हम P को Q भी रख सकते हैं और Q को P भी मान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए P कोमा Q और Q कोमा Q जो बिलोंग करता है R से, तो ये R से बिलोंग करेगा क्योंकि दोनों की डिस्टेंस सेम है, इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि PP और QQ जो है R से रिलेशन से बिलोंग करेगा। रीज़न लिख दीजिए, बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, सेम लिख देंगे यहाँ पे जो भी दिया हुआ है, फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P। यहाँ पे P लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमने PP लिया है, PP लिया है। अगर QQ लेते तो यहाँ पे दोनों जगह QQ ही लेना पड़ता। PP फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहाँ लिख दीजिए P कोमा P बिलोंग्स टू R। तो QQ भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, PP भी ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए आप। तो लिख दीजिए R इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। आप सिमेट्रिक चेक करते हैं तो सिमेट्रिक के लिए देखिए, सिमेट्रिक भी होगा, क्यों होगा, लिख देखिए OP और OQ दोनों की डिस्टेंस सेम है। तो हम अगर P की जगह Q लिख देते हैं और Q की जगह P लिख देते हैं तो भी दोनों की डिस्टेंस सेम ही होगी। 5 सेंटीमीटर ये है, 5 सेंटीमीटर ये है। तो हम इन दोनों की जो प्लेस है वो एक्सचेंज कर देते हैं तो भी डिस्टेंस सेम ही होगी। तो लिख दीजिए, कैसे लिखेंगे, P कोमा Q बिलोंग्स टू R देन Q कोमा P बिलोंग्स टू R। क्योंकि P अगर 6 सेंटीमीटर है और Q भी 6 सेंटीमीटर है तो हम इन दोनों की जो प्लेस है रिप्लेस करेंगे। तो कैसे देखिए, Q भी 6 सेंटीमीटर होगा, P भी 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि दोनों ही रिलेशन से बिलोंग करते हैं। तो रीज़न दे दीजिए, बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। जो गिवन है हमें वही लिख दिया है, ठीक है। सो R इज सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक दिखा दिया है, रिफ्लेक्सिव दिखा दिया है, ट्रांजिटिव दिखा दिया है। ट्रांजिटिव के लिए देखिए क्या कहते हैं। तो हमें PQ दिया है और P और Q दिया है, ठीक है।
और तीसरा पॉइंट हो चाहिए हमें एस, कोई भी ले लीजिए, एस ले लीजिए, आर ले लीजिए, तो वो दिया हुआ तो है नहीं, तो हमें मानना पड़ेगा। तो देखिए कैसे, लेट, नाउ लेट पी कोमा क्यू बिलोंग्स टू आर, क्यू कोमा एस बिलोंग्स टू आर, ये एंड है, तो पी और एस भी बिलोंग करेगा आर से। कैसे देखिए, अगर पी 6 सेंटीमीटर है, क्यू 6 सेंटीमीटर है, तो इनकी डिस्टेंस जो है ओरिजिन से सेम है, तो क्यू भी 6 सेंटीमीटर होगा, एस भी 6 सेंटीमीटर होगा। तो क्या पी और एस सेम होगा? होगा, बिल्कुल होगा। पी भी 6 सेंटीमीटर होगा, एस भी 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो लिख दीजिए रीज़न, बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P and Q from the origin is same, and also the distance of the point Q and S from the origin is same. The distance, लिख दीजिए, the distance of the point P and S belong from the origin is same. तो लिख दीजिए R is transitive, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्री को ट्रांजिटिव हो गया है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। ठीक है, तो आगे देखिए क्या कहता है ये, further show that the set of all points related to a point P not equal to 0 0, ये 0 0 सेंटर के पॉइंट है, is the circle passing through P with origin as center। तो ये क्या कह रहा है कि हमें शो करना है कि जो बाकी जो पॉइंट्स होंगे, क्या वो भी पॉइंट P से रिलेट करेंगे। जो बाकी पॉइंट है P नॉट इक्वल टू 0 0, ठीक है, तो जो सर्कल से पास होंगे थ्रू P विद ओरिजिन है सेंटर, ओरिजिन है ही, ठीक है, इस सर्कल बना लिया हमने, ये पॉइंट P है, Q है, S है, T है, U V कुछ भी ले लीजिए। तो ये कह रहा है कि शो करना है कि जो सारे पॉइंट्स होंगे, ये Q S T जो भी है, वो क्या P से रिलेट करेंगे? तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो कौन सा करेगा? OQ, ठीक है, OQ करेगा। ठीक है, तो लिख दीजिए, कैसे लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड, ये तो हमने गिवन ही लिखा है, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P नॉट इक्वल टू 0 0 इज द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट P विद द ओरिजिन एज सेंटर। तो लिख दीजिए, इफ ये O पॉइंट है, यहाँ पे O ओरिजिन, O 0 0 इज द ओरिजिन, ये ओरिजिन है, एंड OP और OQ है जो, उसकी डिस्टेंस सेम है, ठीक है, ओरिजिन से। तो लिख दीजिए, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P इज एट ए डिस्टेंस ऑफ OQ। जो पॉइंट है सेट, जो सारे पॉइंट्स हैं सेट के, वो रिलेट करेंगे P से, कैसे, इज एट डिस्टेंस ऑफ OQ फ्रॉम द ओरिजिन, जो ओरिजिन से OQ की डिस्टेंस है उससे, द सेट ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए सर्कल विद द सेंटर एज द ओरिजिन एज सेंटर, एंड दिस सर्कल पासिस थ्रू P, जो सर्कल होगा वो पास करेगा P से। ठीक है, और फटाफट से 12th क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। देखिए 14 तक क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है, बस थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। ठीक है, देखिए, देखिए 12th क्वेश्चन देखिए, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एज R is equals to T1, T2 such that T1 is similar to T2 is an equivalence relation। ये क्या कह रहा है कि सेट है कोई ऑल ट्रिंगल्स, जितने भी टाइप की ट्रिंगल होती है, इक्विलेटरल ट्रिंगल, राइट एंगल ट्रिंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रिंगल, बहुत सारे ट्रिंगल होती है, ट्राइंगल होती है, तो वो कोई सेट है ए, तो उसमें रिलेशन दिया है कि जो T1 और T2 है, T1 और T2 जो है वो सिमिलर है, एक दूसरे के सिमिलर है, इक्वल है। ठीक है, तो देखिए पहले इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, तो देखिए पहले इसको, ये T1 है ट्रायंगल और ये ट्रायंगल T2 है, ये सिमिलर है, तो लिख दीजिए, ये गिवन है R इज इक्वल्स टू T1, T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल्स टू T1, T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2, ये सिमिलर का साइन है। R इज रिफ्लेक्सिव कैसे होगा? तो रिफ्लेक्सिव हमने बताया कि पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि दोनों की डिस्टेंस सेम थी, तो
तो इसलिए रिफ्लेक्सिव होगा वो, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है ना। तो पी ले लीजिए, क्यू ले लीजिए, तो डिस्टेंस सेम ही थी उनकी, तो रिफ्लेक्सिव होगा। तो इसमें भी ये दोनों सिमिलर है, इक्वल है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि ये दोनों ही सिमिलर है, इक्वल है। ठीक है, तो लिख दीजिए आर इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। जो हर एक ट्राइंगल होगी, T1 ले लीजिए, T2 ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए आप एग्जाम्पल, वो अपने ही इक्वल होगी। तो T1 T2 बिलोंग्स टू, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए T1 T2, T1 T1 बिलोंग्स टू आर, T1 है, ठीक है। डबलेट्स लेने हमें रिफ्लेक्सिव में, तो सिमेट्रिक चेक कराने के लिए देखिए क्या करते हैं कि ये बोल दे रहा है कि T1 और T2 बिलोंग करता है आर से, तो क्या T2 और T1 करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर हम T1 और T2 दोनों सिमिलर हैं ट्रिंगल, तो T2 की जगह अगर T1 लिख दे और T1 की जगह T2 लिख दे तो भी सिमिलर होगी, ठीक है। तो लिख दीजिए बिकॉज T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 इज ऑल्सो सिमिलर टू T1, सो आर इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं, तो T1 है, एक ट्रिंगल है, T2 है, और एक और ट्रिंगल चाहिए हमें T3, तो T3 है नहीं तो मानना पड़ेगा। तो देखिए let T1 T2 belongs to R and T2 T3 belongs to R। अगर T1 और T2 सिमिलर है, T2 T3 सिमिलर है, तो T1 और T3 भी सिमिलर होगा, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप समझिए। देखिए देन लिख दीजिए फिर देन T1 एंड T3, T1 T3 बिलोंग्स टू R, और यहाँ पे लिख दीजिए रीज़न। T1 and T2 is similar, T2 and T3 is similar, then T1 and T3 is also similar, so R is transitive। ट्रांजिटिव है तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ही होगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहता है कि कंसिडर करना है 3 राइट एंगल ट्रिंगल, 3 राइट एंगल ट्रिंगल है T1 जिसकी साइड है 3 4 5, T2 जिसकी साइड है 5 12 13, और T3 जिसकी साइड है 6 8 10। विच ट्राइंगल्स अमंग T1 T2 एंड T3 आर रिलेटेड। ये बोल रहा है कि जो T1 T2 T3 जो है जिनकी साइड्स दी गई हैं अलग अलग, क्या एक दूसरे से रिलेट करती हैं? तो देखते हैं। 3 राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए। T1 है जिसकी साइड्स है 3 4 5, जो हाइपोटेन्यूज होता है ये जो बड़ा वाला, उसकी साइड हमें बड़ी ही लेनी है 5, ठीक है। बेस छोटा लेंगे 3 4 5, ठीक है। ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, और ये है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ऐसे ही 5 12 13 6 8 10। तो देखिए क्या T1 T2 से T2 के जैसा है? 4, यहाँ 4 है, यहाँ 12 है, यहाँ 5 है, यहाँ 13 है, यहाँ 3 है, या 5 है, तो ये तो बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर रहा है। क्या T1 T3 रिलेट कर रहा है? तो देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 3 है, या 6 है, तो ये रिलेट कर रहा है। कैसे रिलेट कर रहा है कि यहाँ 4 है तो यहाँ 8 है, तो ये 2 से अगर 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, 3 2 6 होता है। तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे? 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स, T1 विथ साइड्स दिस, T2 विथ साइड्स 5 12 13, T3 विथ साइड्स 6 8 10। तो देखिए अब इनको रेशो में लिख देते हैं। लिखिए 3/6 इज इक्वल्स टू 4/8 इज इक्वल्स टू 5/10। इन तीनों को और कट करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1/2। अब लिख दीजिए सो द करोस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल T1 एंड T3 आर इन द सेम रेशो। ये जो है सेम रेशो में आएंगी। तो लिख दीजिए ट्राइंगल T1 इज सिमिलर टू T3। जो T1 ट्राइंगल है वो सेम होगी, सिमिलर होगी T3 के। तो T1 इज रिलेटेड टू T3। आगे समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जल्दी जल्दी। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? जो ट्रायंगल्स जितने भी मतलब शेप्स होती हैं वो सब पॉलीगॉन्स में आती हैं। ट्रायंगल्स होती हैं, स्क्वायर होता है, और हेक्सागन होता है, पेंटागन होता है, ठीक है। तो ये सब पॉलीगॉन्स में आते हैं। तो रिलेशन ये है R इज इक्वल्स टू P1, P2
कहा गया है सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। जो P1 और P2 है उसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स है। देखिए सब में ही बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है 11, 12, 13, 14, ठीक है। तो देखिए इस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये दिखाना है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जल्दी से दिखाते हैं इसको। देखिए कि ये दिया है गिवन P1 P2 है, P1 और P2 जो है सेम नंबर ऑफ साइड्स है, तो इसमें रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे। तो अगर P1 और P2 में सेम साइड्स है तो P1 और P1 में भी होगी, P2 और P2 में भी होगी, तो इसके डबलेट्स मिलेंगे हमें। तो लिख लीजिए R इज रिफ्लेक्सिव एज P1, P1 बिलोंग्स टू R बिकॉज द सेम polygon has the same number of sides with itself। अपने ही इक्वल होगी, यहाँ पे भी लिख लीजिए P1 इज इक्वल्स टू P2। जो P1 होगा P1 के इक्वल है, P1 है जो वो P2 के इक्वल है, तो जो ये है रिफ्लेक्सिव भी होगा, ठीक है। अब सिमेट्रिक चेक करेंगे, P1 और P2 बिलोंग करता है R से, तो P2 और P1 भी बिलोंग करेगा R, क्योंकि P1 और P2 की सेम नंबर ऑफ साइड है तो P2 और P1 की भी सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी, ठीक है। तो लिख दीजिए बिकॉज P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स देन P2 एंड P1 हैव ऑल्सो सेम नंबर ऑफ साइड्स, तो ये सिमेट्रिक होगा। अब ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं, P1 और P2 दिया गया है हमें, P3 नहीं है तो ये मानना पड़ेगा लेट P1 एंड P2 बिलोंग्स टू R एंड P2 P3 बिलोंग्स टू R। अगर P1 P2 की सेम नंबर ऑफ साइड्स है और P2 P3 की सेम नंबर ऑफ साइड्स है, इसमें बोल दिया है क्वेश्चन में ही कि सारे जो पॉलीगॉन्स हैं उसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, ठीक है। तो P1 और P3 में भी सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगे, तो लिख दीजिए देन P1 P3 बिलोंग्स टू R बिकॉज P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, P2 P3 एंड हैव सेम नंबर ऑफ साइड एंड ऑल्सो P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सो R इज ट्रांजिटिव है, तो हेंस R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए। जो सेट है उसके सारे एलिमेंट्स जो हैं ए में रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल टी विद साइड्स 3, 4 एंड 5। ये कह रहा है कि जो सेट ए है उसकी जो सारी ट्रायंगल्स हैं जिसमें साइड्स दी गई हो 3, 4, 5 क्या रिलेट करेगी। तो देखिए इसमें इस क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया गया है कि ये जो पॉलीगॉन्स है उसमें सारी जो है ट्रायंगल्स आती हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि रिलेट करेगी ही करेगी। सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, 3 साइड्स तो ही होनी चाहिए, और इसमें 3 साइड्स दी गई हैं 3, 4, 5, तो ये रिलेट करेगा ही करेगा। लिख दीजिए द एलिमेंट्स इन सेट ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल को हमने P से डिनोट किया है विद साइड्स 3, 4, 5 आर पॉलीगॉन। ये पॉलीगॉन है, ठीक है। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो पॉलीगॉन ही है। सारी ट्रायंगल्स जो होती हैं, सारी शेप्स वो ट्रायंगल ही होती हैं। तो देखिए तो क्या कह रहे हैं कि जो द एलिमेंट्स इन सेट ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल टी विद साइड्स 3, 4, 5 आर पॉलीगॉन। जो सारी ट्रायंगल्स होती हैं, ट्रायंगल्स होती हैं, वो सब पॉलीगॉन्स होती हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल भी पॉलीगॉन होगी विच हैव 3 साइड्स। इसमें कितनी साइड्स हैं, 3 साइड्स। देखिए फिर लिख दीजिएगा द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन सेट ए रिलेटेड टू ऑल ट्रायंगल्स इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, ठीक है। 14 क्वेश्चन देखते हैं। लेट क्वेश्चन में दिया गया है लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस। एल जो है कोई सेट है ऑल लाइंस का इन एक्स वाई प्लेन। आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज, आर दिया हुआ रिलेशन L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। L1 जो है वो पैरेलल है L2 के। शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। जो R है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये शो करना है। तो देखिए पहले लिख दिया हमने जो गिवन है R ये रिलेशन लिख दिया है। L इज इक्वल्स टू ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन। ये डायग्राम बना लिया है लाइन्स का, सेट का L है जिसमें लाइन्स है L1 L2 अप टू बहुत सारी है। सो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए देखिए क्या करेंगे, तो रिफ्लेक्सिव होगा ये। क्यों होगा, क्योंकि L1 जो है, जो लाइन L1 है वो पैरेलल है L2 के। तो अगर हम L1 को L2 के इक्वल ले लें, L2 के इक्वल ले लें तो
ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो देखिए लिखिए आर इज रिफ्लेक्सिव एज एनी लाइन L1 इज पैरेलल टू इटसेल्फ। जो लाइन L1 होगी वो अपने ही पैरेलल होगी ही। तो लिख दीजिए L1 L1 बिलोंग्स टू आर। सिमेट्रिक के लिए देखिए L1 पैरेलल है L2 के, तो L2 भी पैरेलल होगी L1 की। तो लिख दीजिए L1 L2 बिलोंग्स टू आर एंड L2 L1 बिलोंग्स टू आर बिकॉज L1 इज पैरेलल टू L2 और L2 इज ऑल्सो पैरेलल टू L1, सो आर इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए देखिए L3 हमें दिया नहीं है, तो लेट करेंगे लेट L1 L2 बिलोंग्स टू आर एंड L2 L3 बिलोंग्स टू आर। और तो देखिए L1 पैरेलल है L2 के, L2 पैरेलल है L3 के, तो obvious सी बात है L1 जो है वो पैरेलल होगा L3 के। तो लिख दीजिए देन L1 L3 बिलोंग्स टू R बिकॉज रीज़न लिख दीजिए L1 इज पैरेलल टू L2, ये पैरेलल का साइन है। दो लाइंस जो है L2 इज पैरेलल टू L3 देन L1 इज ऑल्सो पैरेलल टू L3, तो ये ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव है तो इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। तो अब इसमें क्या पूछा गया है, शो फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4। ये किसकी फॉर्म में दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। जो 4 है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखिए लिख दीजिए the set of all lines related to line y is equals to 2x plus 4 in the set of all lines they are parallel to the line y is equals to 2x plus 4। स्लोप दिया हुआ है, स्लोप ऑफ द लाइन इज y is equals to 2x plus 4, जो किसके जैसे लिखा हुआ है, किसकी फॉर्म में लिखा हुआ है y is equal to mx plus c। जो m की वैल्यू है वो क्या है 2। तो इट इज़ नोन दैट, लिख दीजिए इट इज़ नोन दैट पैरेलल लाइंस हैव सेम स्लोप। जो पैरेलल लाइंस होती है उसमें सेम स्लोप होता है। द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द गिवन लाइन, जो सेट की सारी लाइन है वो रिलेटेड होगी गिवन लाइन से। सो y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी वेयर c बिलोंग्स टू r। जो ये r है वो है रियल नंबर, ठीक है। और 15 क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। देखिए लेट r विद द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4। सेट दे दिया है 1 2 3 4 गिवन बाय r। रिलेशन है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। चूज़ करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, नॉट ट्रांजिटिव है। तो देखिए इसको सीधा ही चेक करते हैं, रिलेशन लिख लेते हैं, ठीक है। ये रिलेशन लिख लिया है तो हमें चेक करना है कि यह रिफ्लेक्सिव है, ये सेट है। तो इसमें देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करना है, डबलेट्स। तो सारे ही एलिमेंट्स के डबलेट्स देखिए मिल रहे हैं, 1 1 मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है, 3 3 मिल रहा है, 4 4 मिल रहा है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। अब सिमेट्रिक के लिए क्या इसका इन्वर्स मिल रहा है, 1 2 का इन्वर्स कहीं दिख रहा है, 2 1 नहीं दिख रहा है, तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं क्योंकि ये सिमेट्रिक है ही नहीं, तो आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखते हैं ट्रांजिटिव। देखिए इसको A मान लिया, इसको B मान लिया और इसको B, इसको C, तो क्या AC मिल रहा है 1 2 तो मिल रहा है। अगर हम इसको AB मान लें और नहीं इसको AB मान ले और इसको BC, तो 1 3 मिल रहा है, तो मिल रहा है। तो सबके मिल रहे हैं, ठीक है। AC मिल रहा है हमें, तो ये ट्रांजिटिव होगा। तो लिख दीजिए R इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है। तो अगला क्वेश्चन देखिए 16th, लेट R विद द रिलेशन इन द सेट n मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से 1 टू इन्फिनिटी। गिवन बाय रिलेशन दिया हुआ है R इज इक्वल्स टू A B सच दैट A इज इक्वल्स टू B माइनस 2। A की वैल्यू है वो है B माइनस 2, जो B है उसकी वैल्यू ले रही है हमने 6 से ग्रेटर। 6 से ग्रेटर मतलब 7 8 9, ठीक है। चूज़ करेक्ट ऑप्शन। अब हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है, तो देखिए रिलेशन ले लेते हैं ये जो गिवन है। अगर हम इफ़ लिख दीजिए, तो देखिए 6 से ग्रेटर ले लिए तो पहले हम 7 लेते हैं। अगर हम B की वैल्यू 7 लेते हैं और यहाँ रखते हैं इस रिलेशन में A इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2, A की वैल्यू आती है 5, तो ऐसे लिखेंगे ना A B। तो A की वैल्यू है 5, B की वैल्यू है 7, तो 5 7 देखिए ऑप्शन मिल रहा है हमें 2 4 3 8 6 8 8 7 नहीं मिल रहा है, तो ये नहीं है। तो अगर हम B की वैल्यू 8 लेते हैं
तो रखने पर हमें मिलता है 6, ए की वैल्यू 6 मिलती है, बी की वैल्यू 8, तो देखिए है, तो मिल रहा है 6 8, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा, 6 8 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। फिनिश हो गई आज 1.1 एक्सरसाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरी वीडियोस। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।